बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम में इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे हयातुल्लाह अंसारी के अफसाना भीख। आज हम लोग पढ़ेंगे हयातुल्लाह अंसारी के अफसाना भीख। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना भोला और सादत हसन मंटो के अफसाना नया कानून। इससे पहले मैं आपको पूरी बुक पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं कई बच्चे ने कमेंट किया था कि मैं नए सिरे से पढ़ाइए, 2024-25 के लिए पढ़ाइए। तो मैं 2024-25 के लिए फिर से पढ़ा रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हयातुल्लाह अंसारी की अफसाना भीख। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हयातुल्लाह अंसारी की मुख्तसर सी हालत ज़िंदगी, उसके बाद भीख का खुलासा और मुश्किल सवाल जवाब, उसके बाद अमली सरगर्मियाँ भी करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हयातुल्लाह अंसारी की हालात ज़िंदगी। हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1999 ईस्वी में हुआ, यानी 1911 में इनकी पैदाइश हुई और 1999 में इनका इंतकाल हुआ। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और आज 29 तारीख है, जुमा है, और आज 18 रोज़ा है, 18वां रोज़ा है, और मैं सुबह 9:30 बजे आपको बैठकर पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए आपसे गुजारिश करूँगी कि आपको अगर हमारा पढ़ाया पसंद आए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इस वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको पूरी वीडियो पूरा सबक अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कहीं पर से भी कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से इसके जवाब दे पाएँ। आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं कि MCQ क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, कुछ नहीं। पूरा चैप्टर एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले, आपको सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें। तो आइए शुरू करती हूँ। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। 1926 ईस्वी में मदरसा फरंगी महल से मशरक़ी आलूम की सनद हासिल की। हयातुल्लाह अंसारी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ पैदा हुए और 1926 ईस्वी में मदरसा फरंगी महल से मशरक़ी आलूम की सनद हासिल की। अपने मज़हब की जो इल्म है उन्होंने हासिल किया, यानी अपनी मजहबी इल्म उन्होंने हासिल किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA किया। तालिब इल्मी के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA किया। तालिबी इल्म में, यानी जब वो शागिर्द थे, जब वो पढ़ रहे थे, उसी दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। जो कौमी तहरीकें चल रही थी उस वक्त, जैसे तरक्की पसंद तहरीक चल रही थी, बहुत सारी तहरीकें चली हैं, तो उसमें उन्होंने क्या दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी से अकीदत के बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिर वक्त तक कांग्रेसी रहे। 1937 ईस्वी में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया। 1944 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोजनामा कौमी आवाज़ जारी किया और अंसारी साहब इसके पहले मदीर मुकर्रर हुए। गांधी जी से अकीदत थी, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हो गए और आखिर वक्त तक कांग्रेसी रहे। 1937 ईस्वी में अखबार जारी किया और उसका नाम क्या रखा? हिंदुस्तान। और 1944 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रोज़नामा निकाला जिसका नाम था कौमी आवाज़, और उसके मदीर थे हयातुल्लाह अंसारी, उसके मदीर थे, यानी एडिटर थे। 1966 और 1982, यानी 1966 और 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे। हयातुल्लाह अंसारी और इनकी अहलिया ने उर्दू को इसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी और हयातुल्लाह अंसारी और उनकी अहलिया ने उर्दू को सही मुकाम दिलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक क्या दस्तखती मुहिम चलाई थी, यानी सिग्नेचर वाला मुहिम दस्तखती कहते हैं सिग्नेचर करने को, तो सिग्नेचर ही क्या है मुहिम चलाई थी। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने, नावलेट और नावलों के साथ साथ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। हयातुल्लाह अंसारी ने क्या अफसाने लिखे हैं, नावलेट लिखे हैं, नावलों के साथ साथ क्या तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं और गैर उर्दू दां हजरात को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा 10 दिन में उर्दू लिखा। क्या है? जो गैर उर्दू दां हैं, जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं, जिसे उर्दू नहीं आता है, उनको उर्दू सिखाने के लिए 10 दिन में उर्दू लिखा, यानी किताब का नाम क्या है? 10 दिन में उर्दू लिखा। 1952 में लखनऊ में तालीम
बालगाने के लिए तालीम घर कायम हुआ। हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे और हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, लेकिन इनके अफसानों की फ़िज़ा मुख्तलिफ है। इन अफसानों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि इनमें मुशाहदा, तख़य्युल और फ़िक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। इनके अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं। हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसाने से मुतासिर होकर अफसाना लिखना शुरू किया, लेकिन जो इनकी अफसाने की हिफ़्ज़ा थी, जो इनके लिखने का अंदाज़ था, जो इनके लिखने का तरीक़ा था, वो बिल्कुल अलग था। उनके अफसाने पढ़ने से पता चलता है कि इनका जो मुशाहिदा था, यानी जो वो देखते थे, वो जो सोचते थे, उनको जो फ़िक्र थी, जो उनको सोचने का अंदाज़ था, वो एक दूसरे से क्या है, मुतवाज़ी था, यानी अलग था। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत 1939 यानी 1939 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद भरे बाजार में, शिकस्ता कंगोरे और ठिकाना के उन्वान से इनके अफसानवी मजमुए दो नावलेट मदार और घरौंदा मंजर आम पर आए। और इसके बाद इनके जो अफसानवी मजमुए हैं, दो नावलेट मदार और घरौंदा मंजर आम पर आए, 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख्मीम नावल लहू के फूल छपा। और 5 जिल्दों पर क्या है, मुश्तमिल ज़ख्मीम नावल, यानी जो बहुत मोटी नावल थी, बहुत बड़ी नावल थी, लहू के फूल छपा। जदीदियत की सैर हयातुल्लाह अंसारी की तनकीदी किताब है। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानी लिखी जो मियाँ खूखू और काला देव के नाम से शाया हो चुकी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानी लिखी है जो मियाँ खूखू और काला देव के नाम से शाया हो चुकी है। तो ये तो थी इनकी हालत ज़िंदगी, इनकी किताबों के बारे में, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और कब लिखी हैं। अब आइए आगे देखते हैं भीख का खुलासा। ये चैप्टर मैं पूरा कहानी के साथ पढ़ा चुकी हैं। अगर आप पूरी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें और प्लेलिस्ट में क्लास 10th का प्लेलिस्ट देखें, आपको भीख चैप्टर मिल जाएगा। पूरी यानी बुक पढ़ाई हुई है, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ वो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको खुलासा पढ़ाऊँगी। भीख जो अफसाना है इसका खुलासा पढ़ाऊँगी। भीख जो कहानी एक छोटी बच्ची पर लिखी गई है। एक छोटी बच्ची है जिसके 4 भाई बहन हैं और वो इन चारों भाई बहन को लेकर अकेले रहती है। तो आइए इस कहानी का खुलासा पढ़ते हैं। कैलाश एक बीमार शख्स है। वो लॉरी में बैठकर पतवारगढ़ से सेहत अफजा मुकाम मोती नगर पहुंचा। कैलाश एक बीमार आदमी है और वो कहाँ आता है, सेहत अफजा मुकाम पर आता है जिसका नाम है मोती नगर। पतवारगढ़ से कहाँ आता है, मोती नगर आता है। इस वादी के खुशगवार माहौल ने इसे ऐसा मुतासिर किया कि वो ये भी भूल गया कि बीमार है। ठीक है, यहाँ की जो खुशगवार माहौल थी, इतना खूबसूरत वादी था, इतने खूबसूरत फूल थे और पहाड़ी पर बंगला था, ये सब देखकर कैलाश भूल गया कि वो बीमार है। कैलाश के साथ इसकी बहनें भी थीं। कैलाश डाक बंगले की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की मिली। उसने कैलाश को देखते ही कहा कि बाबूजी, थर्मास मैं ले लूं। थर्मास कैलाश को भारी मालूम हुआ था। वो लड़की को दे देता है और रास्ता तय करते हुए लड़की से बातें करने लगता है। और ये लोग क्या है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ी पर क्या है, डाक बंगला है जहाँ कैलाश वहाँ पे रुकने के लिए आया है, कुछ दिन छुट्टी बिताने के लिए आया है। और जो बीमार था तो अच्छी जगह में, खुशगवार माहौल में आया है। तो पहाड़ पर चढ़ते वक्त उसे क्या है, थर्मस जो उसके हाथ में था वो भारी लग रहा था। तो लड़की ने कहा कि बाबूजी मैं थर्मस ले लूँ, तो उसने दे दिया और लड़की से बात करता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। लड़की ने बताया कि उसके माँ बाप मर गए हैं और उसका एक छोटा भाई है जो हर वक्त खाने के लिए मांगता है, रात को ना सोता है और ना सोने देता है। लड़की की कठरिया का दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, यानी उसका जो घर है छोटा सा, उसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। हर वक्त खतरा रहता है कि कोई जानवर वहां आकर इन्हें ना खा जाए। कैलाश ने इससे नौकरी के लिए कहा तो वो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि आज तक किसी ने इससे ऐसी बात नहीं कही थी। इस लड़की का नाम रजनी था। ये जो लड़की थी, ये लड़का नहीं होगा, लड़की होगा। इस लड़की का नाम रजनी था। कैलाश ने सुबह उसे डाक बंगले पर आने के लिए कहा और कैलाश बोला कि तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगी। तो लड़की बहुत हैरान हो गई, हैरत ज़दा हो गई, क्योंकि आज तक किसी ने उसे नौकरी के लिए नहीं कहा था।
और उस लड़की का नाम क्या था? रजनी था, जो अपने 4 भाई बहन के साथ रहती थी। तो कैलाश ने उसे कहा कि कल सुबह तुम डाक बंगले पर आ जाना। अगली सुबह रजनी 4 भाई बहनों को साथ लेकर डाक बंगले के लिए निकली। डाक बंगला काफी बुलंदी पर था। इसके बहन भाई भूख की वजह से गिरते पड़ते डाक बंगले पर पहुंचे, क्योंकि इसका कोई नहीं था, माँ बाप नहीं थे, बच्चे भूखे रहते थे हमेशा। तो भूखे प्यासे क्या है, वो लोग डाक बंगले पर पहुंचे। इस वक्त रास्ते के थकान और भूख के बावजूद इनके चेहरे पर एक इत्मीनान था कि अब इन्हें पेट भर खाना, पहनने के लिए कपड़े और रात को बेखौफ सोने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। कैलाश ने जब इन मैले कुचैले बच्चों को देखा तो दंग रह गया। इसने सोचा कि रजनी और उसका एक छोटा भाई होगा, मगर इन 5 बच्चों को अपने पास रखना और कफालत करना इसके बस की बात नहीं था। अब कैलाश ने जब देखा कि इसके साथ 4 बच्चे और हैं, तो वो दंग रह गया। उसने सोचा कि अरे इन 5 बच्चों को मैं कैसे रखूंगा और इनकी कफालत कैसे करूंगा, इनके खाना पीना कपड़ा लत्ता कहाँ से करूंगा। कैलाश की बहन बोली, भैया आप इन सब मेहमानों को साथ लेकर चलेंगे। कैलाश इस बात पर झुंझलाया और इसने रजनी से कहा, तूने कल ही क्यों नहीं बताया था कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है, सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ। ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। रजनी तो बहुत खुशी खुशी आई थी अपने भाई बहनों को लेकर कि वो अब अपने घर ले जाएगा, वो अपने घर में रखेगा, लेकिन उसने मना कर दिया। और ये सुनकर रजनी पर क्या है, बिजली गिर पड़ती है। और इतनी बड़ी मायूसी का सामना इसने जिंदगी में पहली बार किया था। कैलाश ने रजनी को 2 रुपये देकर वापस भेज दिया। रजनी अपने भाई बहनों को साथ लेकर बाजार की तरफ भागी और देखते ही देखते वो सब 2 रुपये की पूरियां खा गए, लेकिन ना भूख गई और ना खाने की हसरत। और देखते ही देखते वो क्या है, 2 रुपये की पूरियां खा गए, लेकिन ना तो भूख गई और ना खाने की हसरत गई, क्योंकि फिर वैसे ही भूख सताने लगी थोड़ी देर के बाद। और उन लोग के पास एक पैसा भी नहीं था खाने के लिए और ना कोई इसे खिलाने वाला था। पूरियां खाकर ये लोग फिर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। सूरज डूबने तक ये अपनी पुरानी कोठरियों में पहुंची, जहां भूख थी, सर्दी थी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ ना था। कोठरियों में पहुंचकर भूख ने फिर सताया। रजनी बच्चों को अंधेरे, भूख और डर के आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई थी। और जब ये लोग अपने घर पहुंचे तो यहाँ क्या था, भूख थी, सर्दी थी और खौफ था। इन तीनों के सिवा इसके घर में कुछ नहीं था। लेकिन रात में फिर भूख सताने लगा तो रजनी क्या अपने भाई बहन को छोड़कर उस घर में और पड़ोसियों से कुछ मांगने चली गई, ताकि अपने भाई बहनों के लिए कुछ मांग कर ला सके। तो ये तो था हयातुल्लाह अंसारी की लिखी हुई अफसाना भूख का खुलासा। अब आइए देखते हैं अल्फाज और मायने। अल्फाज क्या है, बंजर, वो जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो। दिलकश यानी दिल को लुभाने वाला, खूबसूरत लगने वाला। चश्मा यानी पानी का सोता, जहाँ से पानी फूट कर निकलता है उसे चश्मा कहते हैं। पिसपिसा यानी शिकस्त, हार। बर्फ पोश चोटियाँ यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। दिख करना यानी तंग करना, परेशान करना। हसरत यानी किसी चीज़ के ना मिलने का एहसास, उसे क्या कहते हैं, हसरत कहते हैं। जो चीज़ हमें ज़िंदगी में नहीं मिलती है उसे उसकी हसरत हमें रह जाती है। बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रमज़ान का महीना चल रहा है, आज 18 रोज़ा है और मैं सुबह सुबह आपको बैठकर पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे मैं आपको उस नोट्स का पीडीएफ दूंगी। तो पीडीएफ के लिए आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और उसके ज़रिए जो भी पीडीएफ चाहेंगे मैं आपको दूंगी। तो आप हमारे चैनल से आज ही जुड़ें और अभी इसी वक्त क्या है, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सवाल नंबर 1 है, मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज क्यों बदल गया। तो जवाब लिखेंगे, मुसाफिरों का मिजाज इसलिए बदला कि मौसम खुशगवार था। इनके सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ पोश चोटियां चमक रही थी
और दूसरी तरफ ढलवान पहाड़ी पर बागों की हरियाली थी। मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही लोग क्या है बड़े खुशगवार मूड में आ जाते थे, क्योंकि वहाँ का जो मौसम था बहुत खुशगवार था। इनके सामने एक तरफ क्या है नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ पोश चोटियां चमक रही थी, और दूसरी तरफ जो ढलवान था, जो ढलान था पहाड़ी का, उस पर क्या है बागों की हरियाली थी। सवाल तो है, रजनी को ऐसी कौन सी खुशी हासिल हुई जिसकी वजह से वो रात भर ना सो सकी। तो जवाब लिखेंगे, कैलाश ने रजनी से कहा था कि वो सुबह को डाक बंगले पर आ जाए, वो उसे नौकर रख लेगा। रजनी ये सोचकर रात भर सो ना सकी कि आने वाली सुबह इसकी जिंदगी बदल देगी और दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे, ऐशो आराम से दिन रात गुजरेंगे। क्योंकि कैलाश ने रजनी को बुलाया था डाक बंगले पर और उसे कहा था कि मैं तुझे नौकर रख लूंगा। तो रजनी बहुत खुश थे कि अब रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना और कपड़ा मिल जाएगा। तो इस वजह से वो क्या रात भर नहीं सो सकी कि अब सुबह मैं उसके पास जाऊंगी और वो मुझे नौकरी पर रख लेगा। सवाल 3 है, पहाड़ पर चढ़ते वक्त रजनी और उसके बहन भाइयों के जज्बात क्या थे। तो जवाब लिखेंगे, रजनी के भाई बहन पहाड़ पर चढ़ते वक्त बातें कर रहे थे। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं, जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़ा देंगे और ओढ़ने को देंगे। यानी अब इनकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरेगी। यही इन सब के जज्बात थे। अब ये लोग सोच रहे थे कि हम किसी और बाबूजी के पास जा रहे हैं, जो हमारे पिताजी तो नहीं होंगे, लेकिन वो हमें खाने के लिए रोटी देंगे, कपड़ा देंगे और ओढ़ने के लिए देंगे। ये सब सोचकर बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और खुशी खुशी वो क्या है कैलाश के पास जा रहे थे। सवाल 4 है, कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी। जवाब लिखें, कैलाश ने पहले दिन ये समझा था कि रजनी के साथ सिर्फ एक भाई और है, लेकिन अगले दिन जब रजनी 5 बहन भाइयों के साथ डाक बंगले पर पहुंची तो इन सब मैले कुचैले बच्चों को देखकर इसे गुस्सा आ गया और झुंझला कर कहा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? ये सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी मायूसी का सामना इसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। क्योंकि रजनी को जब कैलाश ने बुलाया था तो रजनी बड़ी खुशी खुशी पहाड़ी पर जा रही थी कि आज से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और मुझे सब कुछ मिलेगा, रहने को घर, खाने को खाना और कपड़ा मिलेगा। लेकिन कैलाश ने जब उसे मना कर दिया कि मैं इतनी बड़ी फौज को कैसे रखूँगा, उसके 5 भाई बहन को देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसे मना कर देता है कि मैं तुझे नहीं रख सकता। तो रजनी पर क्या है बिजली गिर जाती है, बिजली गिर जाती है कि इतनी बड़ी मायूसी उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। आइए अमली काम में देखते हैं, अफसाने का मरकज़ी ख्याल लिखिए। अफसाने का मरकज़ी ख्याल क्या है? इस अफसाने का मरकज़ी किरदार रजनी है। तमाम अफसाना इसके इर्द गिर्द घूमता है। वो 12-13 साल की छोटी लड़की है, लेकिन इसमें औरत की ममता नज़र आती है, क्योंकि वो 4 भाई बहन को अपने साथ रखती हुई है और प्यार मोहब्बत से रखती है। तो उसके अंदर क्या है, एक 12-13 साल की लड़की है, लेकिन उसके अंदर क्या है औरत की ममता नज़र आती है। वो अपनी फाका कशी और मुफलिसी के बावजूद छोटे बहन भाइयों के लिए इसार और कुर्बानी की मिसालें पेश करती है। रजनी के किरदार और वाक़यात के पेश नज़र अफसाने का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान भूख मिटाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाता है। और रजनी का किरदार पढ़कर और इस कहानी को पढ़कर हमें ये लगता है कि इंसान भूख मिटाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाता है। इंसान के पास जब पैसा नहीं होता है तब उसे एहसास होता है कि रोटी की कीमत कितनी होती है। जो दौलतमंद लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें कुछ भी एहसास नहीं है कि एक रोटी कितनी मुश्किल से मिलती है। लेकिन गरीबों से पूछिए कि एक रोटी उसे खाना जो है पेट भर के लिए कितनी मुश्किल से मिलता है, कितनी जद्दोजहद के बाद उसे एक प्लेट खाना खाने के लिए मिलता है। आइए देखते हैं मुहावरा बिजली गिरना। एक या दो जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जो बिजली गिरना एक मुहावरा है, इसका इस्तेमाल कीजिए जुमलों में। बिजली गिरना यानी उम्मीद ख़त्म होना। रजनी के भाई बहनों के लिए खाने पहनने रहने का जब इंतज़ाम ना हो सका तो उसके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी। इसका 2 मायने हैं, उम्मीद ख़त्म होना या सदमा पहुंचना। इस अफसाने के आखिरी जुमले की वजाहत कीजिए। इस आखिरी जुमले में मुसन्निफ ने यह बताने की कोशिश की है
कि अपने बहन भाइयों की भूख मिटाने के लिए वो पड़ोसियों से भीख मांगने चली गई ताकि इन्हें रहम आ जाए और वो इन बच्चों के लिए कुछ मदद करे। आखिरी जुमले में उसने कहा कि भूख और डर के आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई। रजनी क्या है, बच्चों को भूख और डर के आगोश में छोड़कर पड़ोसियों के दया का इम्तिहान करने निकल चली, यानी कि ये भीख मांगने गई पड़ोसी के पास ताकि उनके रहम आ जाए और उनके भाई बहनों के लिए वो कुछ खाने के लिए दे दें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी और आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।